गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अब तक हमने कबीरदास जी का जो चैप्टर है उसमें लेक्चर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लेक्चर 5 पढ़ेंगे और लेक्चर 5 में आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो देखिए आपने पहला पद पढ़ा था कि हम तो एक एक करी जाना, कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर या परमात्मा एक है, कि संसार में ईश्वर और परमात्मा एक है। सबको पता है कि ईश्वर एक है, कि नहीं सर राम भी है, अल्लाह भी है, हनुमान जी है। ईश्वर तो एक है, बल्कि उनके रूप क्या है, अलग अलग है। इस संसार में ईश्वर क्या है, एक है, लेकिन उसके रूप अलग अलग है। इसके समर्थन में उन्होंने अनेक तर्क दिए हैं। अपने पद के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं। जैसे उनके अनुसार सृष्टि में क्या बताया गया कि हमारा शरीर क्या है, भगवान। बताया मैंने आपको भी कि हमारा शरीर भगवान से मिलकर बना है। कि सर भगवान से मिलकर कैसे बना है, कि आप सब जानते हो कि हमारे शरीर की रचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है। भगवान तो भय का मतलब क्या हो गया, भूमि। भूमि को हम पृथ्वी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृथ्वी। फिर देखिए गय का मतलब क्या हो गया, भय का मतलब क्या हो गया, भूमि पृथ्वी। गय का मतलब क्या हो गया, गगन। गगन को अपन क्या बोलते हैं, आकाश। क्या बोलते हैं, आकाश। फिर देखिए वायु, वह का किस तरह से, में तो वा है तो वह लिख लो। वह का मतलब क्या हो गया, वायु। और इसी में क्या है, ए का मतलब क्या हो गया, अग्नि। ठीक है, और ने का मतलब जानते हो, नीर। और नीर को क्या बोलते हैं, जल। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर की रचना इन 5 तत्वों से मिलकर हुई है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर या परमात्मा एक है, इसके समर्थन में उन्होंने अनेक तर्क दिए हैं। उनके अनुसार सृष्टि में वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तथा आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर मनुष्य का निर्माण हुआ है। सबको पता है कि हमारे शरीर का निर्माण, बहुत सौ को पता नहीं है तो आज चल जाएगा पता, कि हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। अगर आपको 5 तत्वों के नाम याद नहीं होते हैं तो आप सीधा सा भगवान को याद कर लो बस। भगवान का मतलब हो गया 5 तत्व। भय का मतलब पृथ्वी या भूमि, गय का मतलब गगन या आकाश, वा का मतलब वायु, ए का मतलब अग्नि, न का मतलब नीर या जल। इनकी रचना एक ही मिट्टी से हुई है। बताया ना कि कोहरा, कि जिस प्रकार कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के अलग अलग बर्तन बनाता है। कुम्हार क्या करता है, जिस प्रकार मिट्टी के अलग अलग बर्तन बनाता है, लेकिन जो वो अलग अलग बर्तन बनाता है वो किससे बने हुए, एक ही मिट्टी से बने हुए। किससे बने हुए हैं, एक ही मिट्टी से बने हुए। उसी प्रकार जो हमारा शरीर है वो मिट्टी से मिलकर बना, अर्थात 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। संसार के रचयिता भी परमात्मा ही है। जो इस संसार की रचना, जिसने इस संसार की रचना की है वो कौन है, ईश्वर। इस संसार में एक ही ईश्वर है, अद्वैत। अद्वैत का मतलब दो नहीं, कि हमारा जो शरीर है आत्मा और परमात्मा दो नहीं बल्कि एक है। उस एक परमात्मा की ज्योति सारे संसार में व्याप्त है। कि जो संसार में जो प्रकाश है, ईश्वर है, वो ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। ठीक है, तो सीधा सा समझ लीजिए इसको, कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर या परमात्मा एक है, इसके समर्थन में उन्होंने अनेक तर्क दिए हैं। कि जो हमारे शरीर का निर्माण है वो किस किस से हुआ है, पृथ्वी, आकाश,
वायु, अग्नि और जल, इन 5 तत्वों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इन 5 तत्वों से मिलकर मनुष्य का निर्माण हुआ है। इनकी रचना एक ही मिट्टी से हुई है। संसार के रचयिता भी एक ही परमात्मा है। उस एक परमात्मा की ज्योति सारे संसार में व्याप्त है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कौन सा है कि मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? तो उत्तर क्या लिखोगे? देखिए सीधा सा, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, भगवान याद रख लो, भय, ग, वा और न। तो देखिए भय का मतलब क्या हो गया? भूमि। तो यहाँ पर लिख देंगे पृथ्वी। ग का मतलब आकाश या गगन, तो यहाँ पर लिख देंगे आकाश। फिर क्या है? वायु। क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिखेंगे वायु। फिर क्या है? अग्नि। फिर क्या है? जल। ठीक है, मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? तो मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। मानव शरीर का निर्माण किन से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। 5 तत्व, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। इन 5 तत्वों से मिलकर क्या हुआ है? मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है। फिर आगे देखिए, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब गट्यंतरी तू ही व्यापे धरे स्वरूप कोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के शरीर की तुलना लकड़ी से की है। किससे की है? मनुष्य के शरीर की तुलना किससे की है? लकड़ी से की है। कैसे की है? कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है किंतु उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है। ठीक है, कबीरदास जी ने मनुष्य के शरीर की तुलना किससे की है? लकड़ी से की है। कि जिस प्रकार बढ़ई होता है, बढ़ई किसे कहते हैं? जो लकड़ी को काटने वाला होता है। बढ़ई कौन होता है? जो लकड़ी को काटने वाला होता है। वो क्या कर सकता है? लकड़ी को काट सकता है, किंतु उसमें जो व्याप्त जो आग होती है, अग्नि होती है, उसको नहीं काट सकता है। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का शरीर क्या होता है? नश्वर, नाशवान और क्षणिक। ऐसा क्यों कहा गया है नश्वर? क्योंकि मनुष्य के शरीर का एक पल, एक क्षण का पता नहीं है कि कब मनुष्य के साथ क्या हो जाए, इसलिए मनुष्य के शरीर को नश्वर, नाशवान और क्षणिक बताया गया है। उसमें निहित आत्मा अमर है। कि जो मनुष्य के अंदर आत्मा और परमात्मा, आप देखते हो जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो जो आत्मा होती है वो परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है। कहाँ पर विलीन होती है? कि जो मनुष्य की जो आत्मा है वो कहाँ पर? ईश्वर में जाकर विलीन हो जाती है और उसका शरीर यहाँ पर रह जाता है। इस प्रकार मनुष्य के अंतरात्मा में ही परमात्मा निवास करते हैं। अर्थात जो मनुष्य का शरीर है उस शरीर में ही ईश्वर निवास करते हैं। कौन? कि जो मनुष्य का शरीर है उस शरीर में ईश्वर निवास करते हैं, जिसका रूप व्यापक है। ईश्वर का रूप क्या है? व्यापक है। ईश्वर प्रत्येक कण कण में बसे हुए हैं, समाये हुए हैं। प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का स्वरूप देख सकते हैं। फिर देखिए, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है?
तो देखिए कबीर ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा है कि कबीर निडर है, उसको इस संसार की सांसारिक मोहमाया से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो भी संसार में भोग की वस्तुएं हैं, मन को लुभाने वाली वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं से कबीर को कुछ भी लेना देना नहीं है। कबीर सिर्फ ईश्वर की भक्ति पर विश्वास करते हैं, परमात्मा की भक्ति पर विश्वास करते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने स्वयं को क्या कहा है? दीवाना कहा है। ठीक है। माया देखी जगत लुभाना, कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है। देखिए दीवाना उस व्यक्ति को कहा जाएगा कबीर के माध्यम से जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है, कि जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है, ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर की भक्ति में ही लीन होता है। जो मिथ्या बातें होती है, मिथक होती है, झूठी बातें होती है, उन सब से अपने आप को अलग कर लेता है और अलग कर कर परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ईश्वर की भक्ति में लीन है। इसलिए वे स्वयं को दीवाना कहते हैं जिन्हें किसी भी तरह का भय नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उनको भय किस बात का रहेगा? भय तो उन लोगों को रहता है जो सांसारिक मोह माया में फंसे होते हैं, जिनके घर गृहस्थी होती है, जिनके पास धन दौलत होती है, उन लोगों को डर रहता है। कबीर के पास तो कुछ भी नहीं है, ईश्वर का नाम है, ईश्वर है। इसलिए कबीरदास जी अपने आप को निडर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखिए, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बुरा गया है? देखिए कबीरदास जी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ये जो संसार है वो पागल हो गया है। संसार पागल क्यों हो गया है? कि अगर संसार के लोगों को अगर सत्य बात बताई जाती है तो वो क्या करते हैं? मारने के लिए दौड़ते हैं। क्या करते हैं? मारने के लिए दौड़ते हैं। और अगर उनको झूठी बातें बताई जाती है तो क्या करते हैं? उन पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने क्या बताया? इस संसार को पागल बताया है। कबीरदास जी के अनुसार ये जो संसार है ये बुरा गया अर्थात पागल हो गया है। कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि संसार में रहने वाले लोग क्या करते हैं? अगर उनको कोई सच्ची बात कह दी जाए, अगर कड़वी बातें कह दी जाए, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बुरा है और आप उसको बोल दो कि तू बुरा है, तू अच्छा नहीं है, तेरे लक्षण खराब है, तू गलत काम करता है, तो आपको मारने के लिए दौड़ेगा। अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है और आप बोलते हो आप तू चोरी मत कर, तू चोर है, तेरा भविष्य अंधकार में रहेगा, तो वो व्यक्ति आपको बहुत सारी बातें सुना देगा, खोटी खोटी बातें सुना देगा आपको, यहाँ तक कि आपको मारने के लिए भी दौड़ सकता है। अगर आप उसी चोर को बढ़ावा दोगे, यार तू मस्त चोरी करता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो क्या करेंगे? वह आपकी बात और विश्वास करेगा, यार ये मेरी प्रशंसा कर रहा है। ठीक है। और झूठी बात और विश्वास करते हैं। कबीर को ऐसे संत मिले जो स्वयं को शुद्ध करने के लिए प्रातःकाल स्नान करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए धार्मिक आडंबरों का सहारा लेते हैं। ठीक है ना? बहुत से लोग आपने देखा है कि नेमी देखी धर्मी देखी प्रातः करे स्नाना, कि जो धार्मिक पाखंड करते हैं, जो बाह्य आडंबर करते हैं, वो क्या करते हैं? बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें देते हैं, धर्म का पालन करते हैं, प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? बाह्य आडंबर करते हैं। ऐसे लोगों से कबीरदास जी ने दूर रहने के लिए कहा है। और धर्म के नाम पर वो व्यर्थ में ही क्या करते हैं? नियमों का पालन करते हैं। ठीक है। फिर अगला देखिए, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? देखिए कि नेमी देखी धर्मी देखी प्रातः करे स्नाना के बहुत से लोग होते हैं जो नियम कानून कायदों को मानते हैं, कोरा दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, धार्मिक आडंबर करते हैं,
तो देखिए कबीर ने संसार में ऐसे कई नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को देखा है जो धर्म के नाम पर क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, लोगों को बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं कैसे ऐसे करना चाहिए। क्योंकि जो धार्मिक पाखंड करने वाले लोग होते हैं यही संसार में छुआछूत भेदभाव को फैलाते हैं, भेदभाव को उत्पन्न करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे धार्मिक गुरुओं से, पाखंडी लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी हमारा हित नहीं कर सकते बल्कि हमेशा हमारे अहित के बारे में ही सोचते हैं। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसे पाखंडी लोगों से क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। फिर देखिए जो लोग क्या करते हैं, गले में माला, सिर पर टोपी और आसन बिछाकर बैठते हैं, ऐसे लोग कैसे होते हैं, ढोंगी होते हैं। कैसे होते हैं कि जो लोग, आपको पता है कि जो सज्जन महात्मा होगा वो कभी भी दिखावा नहीं करेगा, लेकिन जो ढोंगी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, सिर पर टोपी धारण कर लेते हैं, गले में माला पहन लेते हैं, आसन बिछाकर बैठ जाते हैं और अपने आप पर घमंड करते हैं ऐसे लोग। और अपने सिर पर क्या करते हैं, तिलक लगा लेते हैं, बड़ा बड़ा तिलक लगा लेते हैं, पूरे चेहरे को बबूत में कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को एक बड़ा साधु महात्मा दिखाना चाहते हैं, बल्कि वो साधु महात्मा न होकर क्या होते हैं, वो धार्मिक पाखंड करने वाले ढोंगी होते हैं। हमें हमेशा इसलिए क्या करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। वो क्या करते हैं, तिलक लगाकर, छाप लगाकर परमात्मा की भक्ति करने का ढोंग करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, वो पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं तथा वृक्षों की पूजा करते हैं और धर्म के नाम पर व्यर्थ के नियमों का पालन करते हैं। क्योंकि पत्थर को पूजने से कभी भगवान नहीं मिलते हैं, इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं, पहाड़ ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। कि अगर पत्थर को पूजने से ही भगवान मिल जाते हैं, सही बात है ना, कि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं तो पूरे पहाड़ की पूजा कर लूँ, ठीक है ना। तो कबीरदास जी ने कहा है कि जो मंदिरों में जो देवता निवास करते हैं वो देवता ना होकर क्या है, पत्थर की मुँह पत्थर है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे मन में जो परमात्मा बैठे हैं, हमें उन्हीं ईश्वर की भक्ति और पूजा करनी चाहिए। फिर देखिए अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। आपको पता है कि जो अज्ञानी गुरु होते हैं, अज्ञानी गुरु हमेशा अपने खुद तो अंधकार में जाते हैं, खुद तो गहरे कूप में जाते हैं, साथ में अपने शिष्य को भी लेकर डूब जाते हैं। क्योंकि जो अज्ञानी गुरु होते हैं उनमें ज्ञान नहीं होता है, वो सिर्फ ढोंगी थोती बातें करते हैं। इसलिए हमें अज्ञानी गुरुओं से बचकर रहना चाहिए। अगर जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होगा। तो अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह मूर्ख बन जाते हैं। जैसा गुरु वैसा चेला। अगर गुरु मूर्ख होगा, अगर झूठी बातें करेगा तो चेला भी झूठी बातें ही करेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला होगा। कहा जाता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी उनकी संतान होती है, बन जाते और संसार रूपी मोह माया के जाल में फंसकर रह जाते हैं। क्योंकि जो अज्ञानी गुरु होते हैं वो सांसारिक मोह माया की बात बताते हैं, और जो सांसारिक मोह माया में फंस जाता है वो कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता है। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को आधा अधूरा ज्ञान बांटते हैं। क्योंकि जो सांसारिक मोह माया के बारे में बताएंगे वो कभी भी अपने शिष्य को पूरा ज्ञान नहीं दे सकते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, अपने शिष्य को आधा अधूरा ज्ञान ही बांटते हैं, जिन्हें स्वयं परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता। किन लोगों को, जो लोग ढोंगी साधु होते हैं, अज्ञानी गुरु होते हैं, जो सांसारिक मोह माया में फंसे होते हैं, उनको परमात्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ऐसे शिष्य जानबूझकर क्या करते हैं, सांसारिक मोह माया में फंस जाते हैं। क्या होते हैं, सांसारिक मोह माया में फंस जाते हैं। अपनी महानता सिद्ध करने के लिए ये अपने शिष्यों को भी पाखंडी बना देते हैं। सही बात है ना। आपने देखा है बहुत से गुरु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, पाखंडी होते हैं, ढोंगी होते हैं, जो क्या करते हैं, अपने ज्ञान को,
अपने शिष्यों के समय प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जो गुरु में ज्ञान होता है वो थोड़ा ज्ञान होता है, वो पूरा ज्ञान नहीं होता। अगर गुरु के पास पूरा ज्ञान नहीं होगा तो वो अपने शिष्य को भी पूरा ज्ञान नहीं दे पाएंगे। अगर शिष्य को पूरा ज्ञान नहीं दे पाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा हमें अज्ञानी गुरुओं से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि अज्ञानी गुरु कभी भी हमारे जीवन में भला नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखो। देखिए, बाह्य आडंबरों की पहचानने की बात निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई है। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। सही बात है ना। तो देखिए, कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों के बारे में ये निम्न पंक्तियाँ लिखी है कि टोपी पहरे, माला पहरे, कि जो व्यक्ति अपने सिर पर टोपी धारण कर लेते हैं और गले में क्या करते हैं, माला धारण कर लेते हैं और अपने सिर पर तिलक और छाप लगा लेते हैं, ऐसे लोग स्वयं को भूल जाते हैं कि अपने अंदर जो ईश्वर है, परमात्मा है, उसको वो भूल जाते हैं। फिर देखिए, साकी शब्द ही गावत भूले, यानी कि जो साखी है, ईश्वर के पद है, गीत है, उनको वो गाना भूल जाते हैं। आत्म खबर न जानी, और स्वयं के अंदर जो परमात्मा है, स्वयं की आत्मा है, स्वयं के बारे में वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो देखिए, संसार में ऐसे भी लोग हैं जो टोपी और माला पहनकर तथा तिलक लगाकर घूमते हैं। ऐसे लोग बाह्य आडंबरों पर विश्वास करते हैं। वो लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। कैसे लोग होते हैं, जो लोग झोला टांग लेते हैं, सिर पर टोपी धारण कर लेते हैं, गले में माला पहन लेते हैं, वो लोगों में अंधविश्वास पैदा करते हैं। तो हमें हमेशा ऐसे ढोंगी लोगों से, ढोंगी सज्जनों से या ढोंगी साधुओं से हमेशा हमें बचकर रहना चाहिए। वे लोग ज्ञान बांटते फिरते हैं, लेकिन स्वयं परमात्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब था अनजान। ठीक है ना। ऐसे लोग क्या होते हैं, लोगों को कोरा बाहरी दिखावा करते रहते हैं, ढोंगी बातें बताते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए, हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ये नहीं जानते कि उनके अंदर जो परमात्मा निवास करते हैं, उनको वो बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये पाठ मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। भक्ति काल के बारे में बता दिया है, कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बता दिया गया, और दोनों पदों को मैंने अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दिया है। और साथ में इसके जो सारे प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए। तो अब आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न बताए सारे, इन सारे प्रश्नों को आपको रफ में करना है, और रफ में करने के बाद फिर आप कॉपी में कर लेना, साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में। ठीक है। तो जो इसके पीछे वाले शब्द छवि है, शब्दार्थ आपको याद करने हैं, क्योंकि बिना शब्दार्थ के आप पाठ को अच्छी तरीके से हल नहीं कर सकते हो। बिना, जैसे मैथ में आप बिना सूत्रों के, है ना, क्वेश्चन हल नहीं कर सकते, उसी प्रकार इसमें भी आप बिना शब्दार्थ के व्याख्या ठीक तरह से नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, जो प्रश्न है उनको रफ में करना है, और साथ में जो प्रश्न फिर बाद में आप कॉपी में कर लेना, और साथ ही जो शब्दार्थ उनको पढ़ लेना, कभी परिचय अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है। आशा करता हूँ जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपका सिलेबस बिल्कुल नया है। और सभी बच्चों को बाज़ार से पुस्तकें खरीदनी है, बाज़ार में पुस्तकें आ चुकी है, तो आपको पुस्तकें परचेज करनी है, और पुस्तकें परचेज करने के बाद जब पढ़ाया जाए तो आपको पुस्तक खोल के बैठनी है, उसमें से देख देख के आपको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है। आशा करता हूँ जो पढ़ाया गया है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।
धन्यवाद।